नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 653 लेकर आपसे हिंदी में बात करूँगा। आज का मेरा जनजागृति से जुड़ा हुआ सवाल है कि ज़िंदगी में मनोविज्ञान बहुत बड़ा रोल हमारी ज़िंदगी में अदा करता है। अगर कोई चीज़ हमारे मन में ये ऐसी बैठ जाती है कि ये इसके बिना ऐसा नहीं होगा तो वो आगे नहीं होती है और मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना वो उद्वेलित हो जाता है। आइए इसको मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो कि वास्तव में घटित कहानी है उसके आधार पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है ये मनोविज्ञान। दास्तान बताता हूँ। 1968 की है, पुणे में एक अस्पताल में। बहुत साल हो गए और रात्रि की ड्यूटी थी। तो एक बीमार था जिसको रात को नाइट ड्यूटी वाले स्टाफ को एक छोटा सा इंजेक्शन लगाना पड़ता था और तब कांच की होती थी सिरिंज और स्टेरिलाइजर में उसको उबाल करके सही किया जाता था। उस दौर में डिस्पोजेबल नहीं था तो उसको एक सुई लगती थी सोते समय और बहुत ही कम अमाउंट की मेडिसिन थी। वो उसकी बीमारी से संबंधित थी। तो उस आदमी को जब सुई लगाते थे तो वो सोता नहीं था। तो पहले फिर वो जब सुई लगाने वाले ने कह दिया कि अब भाई तेरे को सुई लग गई है, सो जा, आराम से चैन से सो जा। वो बीमार धीरे धीरे करके वॉकिंग पेशेंट था। वो धीरे धीरे ये सोचने लगा शायद मुझे ये इंजेक्शन रात को जो लग रहा है करीबन 10 सवा 10 के टाइम पर ये मुझे नींद आने के लिए लगाया जाता है। तो जबकि वो नींद का नहीं था, उसका नींद से कोई संबंध नहीं था। ये इस तरह से अब एक दिन ऐसा होता है कि कोई भी बीमार अस्पताल में रोज़ तो उसको दवाई नहीं मिलती। जब अब धीरे धीरे वो ठीक होता है तो फिर उसको 1-2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं जब वो सही हो जाता है। तो एक दिन दवाई बंद करनी पड़ती है। कभी कभी दवाई दूसरी चावल बदलनी पड़ती है, वो बंद करनी पड़ती है। तो डॉक्टर ने लिख दिया उसमें, नाइट ड्यूटी वाले ने देखा कि उसकी तो आज सुई बंद हो गई है और आज से अब सुई बंद है। अब रात को 10 बजे, तो 10 बजने के बाद जब वो उस रोगी के पास से गुजरा, नाइट ड्यूटी स्टाफ वाला बंदा जब वो से गुजरा, पूछा हाँ भाई, तो उसने वो खांसने लगा। वो ये दिखाना चाहता था कि मुझे नींद नहीं आई है। पास में जाके पूछा हाँ भाई क्या सोया क्यों नहीं, क्या बात हो गई, सब ठीक ठाक? बोला साहब जब तक सुई नहीं लगाओगे नींद कहाँ आनी है। देखिए उसको समझाया, उस बंदे ने समझाया, स्टाफ ने उसको समझाया, देखो ये कोई भी दवा रोज़ के लिए नहीं होती। तुम्हारी दवा का जो कोर्स था वो पूरा हो चुका है, डॉक्टर साहब ने लिखा है, अब दवा की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तुम ये सोचो कि अब तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगेगा और गोलियाँ तुम्हें दिन में मिली गई होंगी, बस यही होगा। थोड़ी देर में ऐसे ही करके आधा घंटा और वो सोया नहीं, फिर खांस रहा है। तो अंत में उसके साथ ये समझाया अब इसका क्या करें रात को। तो ये हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि हालात को देख कर के पेशेंट के साथ डील करना होता है, कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसने सोचा यार इसको एक DW का इंजेक्शन दे देते हैं। तो वो गया और उसने अपनी स्टाइल सिरिंज निकाली और 2 ड्रॉप DW लिया। आप बोलोगे DW क्या होता है? वो एक एम्पल होता है, छोटा सा वायल। एम्पल नहीं आता था तब वायल था। तो उसमें से छोटे 2 ड्रॉप ले लिया। DW मीन्स है डिस्टिल्ड वाटर, जो हम इंजेक्शन को घोलने के लिए लगाते हैं, वो 2 ड्रॉप उसमें ले लिया, जस्ट 2 ड्रॉप। तब पेशेंट को लगना चाहिए कि सुई लग गई। हाँ भैया कल किधर लगी? बोला जी कल इधर लगी थी, आज इधर लगेगी। और उसने जाके उसको सब जो पूरा ड्रामा किया और लगा दिया और बोला आप सो जा। और सो जाने के बाद उसको बोला ये आज से तेरे कल से बंद है, कल से नहीं लगेगा ये लास्ट में। और डॉक्टर साहब को भी किसी को बताना मत ये सब चीज़ हो रही जो कि मेरे को इंजेक्शन लगाया। वो पूछेंगे लिखा तो अब नहीं था। और वो बंदा उसको DW का ड्रॉप लगा के जैसे ही वापस आया और सिरिंज धोने के लिए रख के आया, वापस आया, देखा वो सो चुका था। इतना त्वरित एक्शन उस पर हुआ। तो अर्थात कहने का ये है कि जब दिमाग सोच लिया कि इंजेक्शन लग गया अब तो नींद आई जानी, इंजेक्शन का उस नींद से कोई मतलब नहीं था, वो तो डिस्टिल्ड वाटर था। इसी तरह से कई लोगों को हमने देखा है वो बीड़ी पीने के लिए पीते हैं। बोला भाई क्यों पी रहा है?
बोला साहब डाइजेशन सही रहता है। अब ये भी एक ब्रह्म मनोविज्ञान है उसका। बीड़ी श्वसन क्रिया की है, तुम्हारे फेफड़े जला रही है, उसका पेट से क्या लेना देना। लेकिन वो कहता है ना जी, ये एक आध बीड़ी खाना खाते ही ना जी, मुझे जो है बड़ी आराम से मेरा खाना पच जाता है। इससे इसका कोई संबंध नहीं है। अतः मेरा इतना ही कहना है, आज की इस जन जागृति से एक मनोविज्ञान हमारे को इस तरह से प्रभाव डालता है कि यदि हम किसी से ऐसा कह देते हैं वो उसको मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।